नमस्कार दोस्तों, बायो सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एनसीईआरटी के 5वां चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत में मेंडल के विभिन्न नियमों पर चर्चा कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण के बारे में जानेंगे। मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे कराया और इस क्रॉस के उपरांत जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उसके आधार पर उन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कैसे दिया और यह नियम क्या कहता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण अर्थात दो इकाई लक्षणों युक्त दो पौधों के बीच कराए गए क्रॉस को ही डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अर्थात मेंडल ने अपने इस प्रयोग में, अपने इस क्रॉस में दो लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया। प्रयोग के लिए मेंडल ने लंबा तना और लाल फूल तथा बौना तना और सफेद फूल वाले पौधों का चयन किया और उनके बीच क्रॉस कराया। तो आइए देखते हैं क्रॉस के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है, इस आरेख द्वारा समझ सकते हैं। तो मेंडल ने क्रॉस के लिए जो पौधे चुने थे उसको याद देख लेते हैं हम। लंबा तना, लाल फूल और दूसरा लक्षण था बौना तना, सफेद फूल। इसके लिए हम संकेत मान लेते हैं। लंबा तना के लिए टी मानेंगे, चूंकि टी जो है यह जीन माना गया है और जीन हमेशा जोड़ा में रहेगा तो डबल टी ले लेंगे। लाल फूल के लिए हम संकेत में आर मान लेते हैं, अर्थात जो आर है वो लाल फूल के लिए नियंत्रक जीन है, जीन हमेशा पेयर में रहेगा। इसी तरह बौना तना सफेद फूल के लिए हम स्मॉल टी और स्मॉल आर ले लेते हैं। जैसा आप पहले वीडियो में जान चुके हैं कि क्रॉस में भाग लेने वाले पौधों को पेरेंटल जनरेशन, जनक पीढ़ी, और इसे पी से सूचित किया जाता है और इनसे जो गैमेट बनेंगे तो इस प्रकार गैमेट का निर्माण करें। जो गैमेट के निर्माण में बंटवारा होता है, जीनों का विभाजन किया गया, यहाँ पर समान विभाजन हो गया। यहाँ भी गैमेट का निर्माण कर लेंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। यहाँ लिख देंगे हम गैमेट। अब इनसे क्रॉस कराएंगे। अब तो पहले गैमेट का दूसरे के पहले गैमेट से कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी को साथ रख सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर को एक साथ रख सकते हैं। आप इसको कैपिटल टी आर यहाँ लिख सकते हैं और स्मॉल टी और आर एक साथ लिख सकते हैं, जैसे भी आप लिख सकते हैं। फिर से क्रॉस इससे करा रहे हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इनका दोनों से कराएंगे करके, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इससे जो पौधे प्राप्त हुए इनको हम लोग F1 पीढ़ी कहते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं। चूंकि F1 जनरेशन में हमें जो पौधे प्राप्त हुए प्रभाविता और अप्रभाविता नियम के अनुसार ये सभी पौधे लंबे तने और लाल फूल वाले होंगे, क्योंकि इसमें कैपिटल टी का जो जीन है वो प्रभावी होगा, आर कैपिटल जीन जो है ये भी प्रभावी होगा। जैसा आप जानते हैं टी लंबा के लिए है और आर लाल के लिए है, इसलिए प्रभावी होने के अनुसार ये सभी पौधे लंबे तने और लाल फूल वाले ही होंगे। परंतु इनमें नाटेपन और सफेद फूल का जीन भी दबा हुआ है, यानी स्मॉल टी और स्मॉल आर की उपस्थिति से स्पष्ट होता है कि इनमें इसके जीन भी दबे हुए हैं। अब जो F1 पीढ़ी का पौधा प्राप्त हुआ, मेंडल ने इन F1 पीढ़ी के पौधों के भी स्वनिषेचन होने दिया। स्वनिषेचन के उपरांत उन्हें 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। आइए उसको भी देखते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यही पौधा है। इनमें जब स्वनिषेचन होगा इनमें 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। इसको बेहतर समझने के लिए कैसे इसमें स्वनिषेचन के आरेख, स्वनिषेचन को आरेख द्वारा समझेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें
जैसे हमने यहाँ क्रॉस कराया है उसी तरह यहाँ भी करा लेंगे। तो कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर कैपिटल टी का स्मॉल आर के साथ करा दे रहे हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल आर, और फिर स्मॉल टी का कैपिटल के साथ, तो स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ये 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। कैपिटल टी जो लंबा के लिए है, कैपिटल आर लाल फूल के लिए है, तो इसका मतलब होगा लंबा पौधा लाल फूल। यहाँ होगा लंबा पौधा सफेद फूल, यहाँ होगा लंबा बौना पौधा लाल फूल, बौना पौधा सफेद फूल। ये 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। मेंडल ने इन चारों पौधों के बीच जब क्रॉस कराया तो उन्हें करीब 16 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए एक क्रॉस में, और इन 16 पौधे के अनुपात अलग अलग थे। आइए फिर एक बार इन सभी अनुपात को देखते हैं। जैसा कि हमें आरेख में 4 प्रकार के पौधे मिल गए थे, अब इन चारों पौधों के बीच जब क्रॉस कराकर F2 पीढ़ी का पौधा प्राप्त करेंगे तो इनके निष्कर्षों पर चर्चा करना है। तो क्रॉस कराने के लिए अर्थात F2 पीढ़ी का पौधा उगाने के लिए हम F1 पीढ़ी के प्राप्त हाइब्रिड के बीच स्व निषेचन होने दिया, और स्व निषेचन के बाद इनके बीच क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कराने के देखिए यहाँ पर इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे, फिर इसका इसके साथ, और एक एक करके हम क्रॉस करते जाएंगे। फिर इसका क्रॉस इसके साथ। तो यहाँ हमने कराया है कैपिटल टी, फिर इसका कैपिटल टी, कैपिटल आर और इसका कैपिटल आर, हो गया डबल कैपिटल टी डबल कैपिटल आर। तो यहाँ देखिए इसका कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी, इसका कैपिटल आर और इसका स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, इसका कैपिटल आर, इसका कैपिटल आर। इस तरह से क्रॉस आपको करा लेंगे हम। क्रॉस कराने के बाद जो हमें पौधे प्राप्त हुए हैं इनको जीनोटाइप और फिनोटाइप के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, और इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात हम निकालेंगे। जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात निकालने के लिए हम यहाँ जीनोटाइप और फिनोटाइप के नाम से 2 बॉक्स बना दिए हैं, और इसके उदाहरण के लिए हम इसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ जीन है कैपिटल डबल टी का और कैपिटल डबल आर का। ये पूरे टेबल में कितने बार आया है, इस तरह के जीन कितने बार आए हैं, इसका निर्धारण करेंगे हम। तो ये 1, और ये पूरे टेबल में और कहीं नहीं आया है, तो इसका यहाँ संख्या देंगे 1 हम। दूसरा है कैपिटल टी डबल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 1 और 1 2 बार आया है। जीन की संख्या को जल्दी से गिनती करने के लिए आप इसको हमेशा तिरछे रूप से देखेंगे तो निष्कर्ष जल्दी प्राप्त होंगे। तीसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डबल आर, तो ये 1 बार आया हुआ है, और ये यहाँ 2 यहाँ लिख देंगे। इसके चौथा है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कुल 4 बार आया होंगे, 4 यहाँ कर देंगे हम। इसके बाद ये यहाँ लिख देंगे कैपिटल डबल टी स्मॉल डबल आर, क्योंकि इसकी गिनती पहले हो चुकी है तो इसके बाद यहाँ आएंगे हम। ये कितने बार आया है, तो केवल 1 बार ही आया हुआ है, यहाँ 1 लिखेंगे। इसकी भी गिनती हो चुकी है। अब ये है कैपिटल टी स्मॉल डबल आर, 1 और 1 2, यहाँ 2 कर देंगे। इसकी भी गिनती हो चुकी है, यहाँ इसकी भी गिनती हो चुकी है। अब ये है स्मॉल डबल टी कैपिटल डबल आर, ये 1 ही बार आया हुआ है पूरे टेबल में, तो यहाँ 1 कर देंगे। फिर इसके बाद ये है स्मॉल डबल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 2 बार आया है, 2 लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ स्मॉल डबल टी स्मॉल डबल आर, ये पूरे टेबल में 1 बार आया हुआ है। यही आपका जीनोटाइप अनुपात हुआ 1:2:2:4:1:1:2:1। इसको यहाँ ऐसे लिख देते हैं 1:2:2:4:1:2:1:2:1।
ये आपका जीनोटाइप अनुपात हो गया डाइहाइब्रिड क्रॉस का। अब फिनोटाइप अनुपात की बात करते हैं। फिनोटाइप मतलब बाहर से देखने में कितने पौधे समान है या समान दर्शन रूप को दर्शाते हैं। तो ये पौधा है लंबा तना लाल फूल, ये भी है लंबा तना लाल फूल, ये है लंबा तना लाल फूल, लंबा तना लाल फूल, ये लंबा तना सफेद फूल। तो यहाँ लंबा तना लाल फूल है 1 2 1 3 2 5 4 9, यहाँ लिख देंगे हम लंबा तना लाल फूल, इसकी संख्या है 9। यहां तक है लंबा तना लाल फूल, यानी 1 2 3 2 5 4 9। इसमें लंबा तना सफेद फूल है क्योंकि यहाँ कैपिटल आर की अनुपस्थिति है, इसलिए पौधे लंबे हैं परंतु फूल इनका लाल हुआ। इसके बाद इसके लिख देते हैं लंबा तना सफेद फूल। लंबा तना सफेद फूल, लंबा तना सफेद फूल। तो ये इसकी संख्या है 3, यहां हो गया 3। यह है बौना तना लाल फूल, क्योंकि यहाँ बौना इसलिए है क्योंकि कैपिटल टी की अनुपस्थिति है और यहाँ स्मॉल आर की अनुपस्थिति है, इसलिए स्मॉल टी के कारण तना बौना होगा परंतु फूल इसका लाल होगा। यहाँ लिखेंगे बौना तना लाल फूल। इसकी संख्या है 1 और 1 2 1 3 हो गया। और ये लास्ट में है बौना तना सफेद फूल, ये 1 है। पूरे 16 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए एक्टिव पीढ़ी में इस एक हाइब्रिड से। यहाँ देखिए 9 + 3 + 3 + 1 16 हो जाएंगे, अर्थात फिनोटाइप अनुपात हमारा हुआ 9:3:3:1। इस अनुपात को याद रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि एग्जाम में इस अनुपात के संदर्भ में आते रहते हैं क्वेश्चन। तो ये रहा डाइहाइब्रिड क्रॉस से जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात निकालने का। मेंडल ने इस क्रॉस के आधार पर एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे स्वतंत्र अपविभवन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। यह नियम व्याख्या करता है कि जब 2 विपरीत जीन जोड़ी के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इनमें से प्रत्येक जीन जोड़ा अलग होकर के अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक अलग होकर के अपना लक्षण प्रकट करता है। यहाँ विपरीत जीन जोड़ी के बीच हमने क्रॉस कराया और एक पौधे देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक होकर अलग यहाँ अपना प्रभाव प्रकट किया। इसी को स्वतंत्र अपविभवन का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप जरूर लिखें। अब हम अपने अगली वीडियो में नॉन मेंडेलियन थ्योरी के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।